ओम 53 भगवान श्री कृष्ण की प्रातश्चर्या। सात्यकी द्वारा उनका संदेश पाकर भाइयों सहित युधिष्ठिर का उन्हीं के साथ कुरुक्षेत्र में पधारना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय। तदनंतर मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण एक सुंदर शैया का आश्रय लेकर सो गए। जब आधा पहर रात बीतने को बाकी रह गई, तब वे जागकर उठ बैठे। 1 तत्पश्चात ध्यान मार्ग में स्थित हो माधव संपूर्ण ज्ञानों को प्रत्यक्ष करके अपने सनातन ब्रह्म स्वरूप का चिंतन करने लगे। 2 इसी समय स्तुति और पुराणों के ज्ञाता, मधुर कंठ वाले, सुशिक्षित सूत, मागध और वंदीजन विश्व निर्माता, प्रजापालक उन भगवान वासुदेव की स्तुति करने लगे। 3 हाथ से वीणा आदि बजाने वाले पुरुष स्तुति पाठ करने लगे, गायक गीत गाने लगे और सहस्रों मनुष्य शंख एवं मृंग बजाने लगे। 4 वीणा, प्रणव तथा मुरली का अत्यंत मनोरम स्वर इस तरह सुनाई देने लगा, मानो उस महल का अट्टहास सब ओर फैल रहा हो। 5 तत्पश्चात राजा युधिष्ठिर के भवन से भी मधुर, मंगलमयी वाणी तथा गीत, वाद्य की ध्वनि प्रकट होने लगी। 6 तत्पश्चात अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले महाबाहु भगवान श्री कृष्ण ने शैया से उठकर स्नान किया, फिर गूढ़ गायत्री मंत्र का जप करके हाथ जोड़े हुए अग्नि के समीप जा बैठे। 7 वहां अग्निहोत्र करने के अनंतर भगवान माधव ने चारों वेदों के विद्वान 1000 ब्राह्मणों को बुलाकर प्रत्येक को 1000 गौएं दान की और उनसे वेद मंत्रों का पाठ एवं स्वस्तिवाचन कराया। 8 इसके बाद मांगलिक वस्तुओं का स्पर्श करके ने स्वच्छ दर्पण में अपने स्वरूप का दर्शन किया और सात्विकी से कहा, 9 श्रीनी नंदन, जाओ राजमहल में जाकर पता लगाओ कि महातेजस्वी राजा युधिष्ठिर भीष्म जी के दर्शनार्थ चलने के लिए तैयार हो गए क्या। 10 श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर सात्यकी तुरंत वहां से चल दिए और राजा युधिष्ठिर के पास जाकर बोले, 11 राजन, परम बुद्धिमान भगवान वासुदेव का श्रेष्ठ रथ जुतकर तैयार हो गया है। श्री जनार्दन शीघ्र ही गंगानंदन भीष्म के समीप जाने वाले हैं। 12 महातेजस्वी धर्मराज, भगवान श्री कृष्ण आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब आप जो उचित समझें वह कार्य कर सकते हैं। 13 सात्विकी के इस प्रकार कहने पर धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने अर्जुन को यह आदेश दिया। 13 युधिष्ठिर बोले, अनुपम तेजस्वी अर्जुन, मेरा श्रेष्ठ रथ जोतकर तैयार कराओ। आज सैनिकों को हमारे साथ नहीं जाना चाहिए, केवल हम लोगों को ही चलना है। धनंजय, धर्मात्माओं में श्रेष्ठ भीष्म जी को अधिक भीड़ बढ़ाकर कष्ट देना उचित नहीं है, अतः आगे चलने वाले सैनिकों को भी जाने के लिए मना कर देना चाहिए। 14-15 कुंती नंदन, आज से गंगा कुमार भीष्म जी धर्म के अत्यंत गूढ़ रहस्य का उपदेश करेंगे, अतः मैं भिन्न रुचि रखने वाले साधारण जनसमाज को वहां नहीं जुटाना चाहता। 16 वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय। युधिष्ठिर की आज्ञा शिरोधार्य करके कुंती कुमार नरश्रेष्ठ अर्जुन ने वैसा ही किया। फिर आकर उन्हें सूचना दी कि महाराज का श्रेष्ठ रथ तैयार है। 17 तदनंतर राजा युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव सब एक रथ पर आरूढ़ हो श्री कृष्ण के निवास स्थान पर गए, मानो समस्त महाभूत मूर्तिमान होकर पधारे हों। 18 महात्मा पांडवों के पदार्पण करने पर सात्यकी सहित बुद्धिमान भगवान श्री कृष्ण भी एक ही रथ पर आरूढ़ हो गए। 19 रथ पर बैठे ही उन सब ने बातचीत की और एक दूसरे से रात्रि के सुखपूर्वक व्यतीत होने का कुशल समाचार पूछा। फिर वे नरश्रेष्ठ मेघगजन के समान गंभीर घोष करने वाले श्रेष्ठ रथों द्वारा वहां से चल पड़े। 20 दारुक ने वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण के बलाहक, मेघपुष्प, शैब्य और सुग्रीव नामक घोड़ों को हाँका। 21 राजन, उस समय दारुक द्वारा हाँके गए श्री कृष्ण के वे घोड़े अपनी टापों के अग्रभाग से पृथ्वी पर चिन्ह बनाते हुए बड़े वेग से दौड़े। 22 उन अश्वों का बल और वेग महान था, वे आकाश को पीते हुए से उड़ चले और बात में संपूर्ण धर्म के क्षेत्रभूत कुरुक्षेत्र में जा पहुँचे। 23 तदनंतर वे सब लोग उस स्थान पर गए जहां पर प्रभावशाली भीष्मजी बाणशैया पर सो रहे थे। जैसे देवताओं से घिरे हुए ब्रह्माजी शोभा पाते हैं, उसी प्रकार महर्षियों के साथ भीष्मजी सुशोभित हो रहे थे। 24
तत्पश्चात रथ से उतरकर भगवान श्री कृष्ण, युधिष्ठिर, भीमसेन, गांडीवधारी अर्जुन, नकुल, सहदेव तथा सात्यकी ने अपने अपने दाहिने हाथों को उठाकर ऋषियों के प्रति सम्मान का भाव प्रदर्शित किया। 25-26 नक्षत्रों से घिरे हुए चंद्रमा की भांति भाइयों से घिरे हुए राजा युधिष्ठिर गंगानंदन भीष्म के समीप गए, मानो देवराज इंद्र ब्रह्मा जी के निकट पधारे हों। 27 शैया पर सोए हुए महाबाहु भीष्म जी वैसे ही दिखाई दे रहे थे, मानो सूर्यदेव आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े हों। युधिष्ठिर ने उसी अवस्था में उनका दर्शन किया। उस समय वे भय से कांप उठे थे। 28 इति श्री महाभारते शांति पर्वणि राजधर्मानुशासन पर्वणि भीष्माभिगमने 53 53। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में युधिष्ठिर आदि का भीष्म के समीप गमन विषयक 53वां अध्याय पूरा हुआ। 53।